छत्तीसगढ़ में शिक्षाकर्मी के पदों पर सबसे बड़ी भर्ती जो है, आप सभी के लिए होने वाली है 2026 में। जी हाँ, कितने पोस्ट होंगे, कैटेगरी वाइज़ पोस्ट क्या होने वाले हैं, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो यदि आप भी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो किस तरह से आप लोग बन सकते हैं? कौन-कौन से फ़ेज़ होते हैं? कौन से कोर्स करने चाहिए आपको? कौन-कौन से कोर्स वाले अभ्यर्थी जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर पाएँगे? अप्लाई का पूरा प्रोसेस क्या है? शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, वेतनमान, सैलरी आपको कितना मिलेगा? चयन प्रक्रिया, शिक्षाकर्मी भर्ती परीक्षा के लिए जो है सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से होने वाले हैं? सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं उसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न जिससे कि आपको पता चले कि किस तरह से जो है क्वेश्चंस और कौन-कौन सब्जेक्ट से प्रश्न जो है आप सभी के भर्ती परीक्षाओं में, आप सभी के कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए छत्तीसगढ़ में शिक्षाकर्मी भर्ती परीक्षा के कट ऑफ कितना जा सकता है? आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या होगा? आवेदन करने की अंतिम तिथि, लास्ट डेट क्या होने वाले हैं? हर एक अपडेट, हर एक जानकारी है, जो आप सभी को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ताकि आपको एक-एक चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी मिल पाए, एक-एक डिटेल्स जो है अच्छे से आप लोगों को फिर समझ में आ सके, ताकि आप लोग बेहतर प्रिपरेशंस कर पाएँ और आप लोग जो है गवर्नमेंट जॉब को कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स को फिर क्वालीफ़ाई कर सकें। तो टीचर्स कैसे बनें? हर एक स्टूडेंट्स के मन में एक ही सवाल है कि टीचर्स कैसे बनते हैं? शिक्षाकर्मी कैसे बनें? गवर्नमेंट टीचर हम कैसे बन सकते हैं? प्राइमरी टीचर, टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, किस तरह से हम लोग जो है बन पाएँगे? कौन-कौन से कोर्स जो है हमें करना चाहिए ताकि हम एग्ज़ाम्स को क्वालीफ़ाई कर सकें, ताकि हम एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को क्वालीफ़ाई कर पाएँ और शिक्षाकर्मी बन पाएँ। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी है जो मिलने वाले हैं। कोई भी जानकारी मिस नहीं होगा। एक-एक डिटेल्स आपको एक-एक पॉइंट जो है अच्छे से समझाए जाएँगे, ताकि आपको पूरी तरह से जानकारी मिल पाए। तो हम बात करते हैं प्राइमरी टीचर्स की, जो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। जी हाँ, यदि आप लोग अगर प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, तो पहली से लेकर के आप जो है 5वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जिसे बोलते हैं प्राइमरी टीचर्स। तो अगर आप प्राइमरी टीचर्स बनने का सपना देखते हैं, तो इसके लिए आपका 12वीं पास होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से, चाहे सीजीबीएसई बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, आपका बस पास आउट होना चाहिए और बीएड जो है आपका 4 साल का कोर्स है। जी हाँ, इसके बाद बीएड अगर आप लोग करना चाहते हैं, जैसे बीएससी बीएड होते हैं, बीए बीएड होते हैं, तो वो जो है आप लोग कर सकते हैं, फिर आप प्राइमरी टीचर्स बन पाएँगे। अब हम बात करते हैं टीजीटी, जिसे बोलते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जी हाँ, अगर आप टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए कोर्स होना चाहिए ग्रेजुएशंस, आपका स्नातक कंप्लीट होना चाहिए और वो भी ग्रेजुएशंस में आपका कम से कम जो है 50% मार्क्स होने चाहिए, कम से कम 50% अंक होना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं और बीएड आप लोगों का 2 वर्ष का होते हैं। जी हाँ, बीएड आप लोगों के लिए 2 साल के होते हैं। फिर है आप सभी के लिए जो है पीजीटी, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो क्लास 11 से 12 तक के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। यानी कि आप अगर पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन जाते हैं,
तो 11वीं और 12वीं वाले स्टूडेंट्स को जो है आप लोग पढ़ा पाओगे और हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एक अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ हैं। टीचर्स का जो जॉब होता है, आप बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं, नए-नए नॉलेज दे सकते हैं और आप लोगों को बहुत ही अच्छा सैलरी भी मिलने वाले हैं। तो इसके लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशंस कंप्लीट होना चाहिए और 1 वर्ष का बीएड होना चाहिए। क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशंस करने के बाद बीएड जो है आप लोगों के लिए 1 वर्ष का हो जाते हैं। तो हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एक अभ्यर्थियों के लिए आज की जो वैकेंसीज़ है, आज की जो पोस्ट है, वो भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो भी सबसे बड़ी भर्तियाँ हैं, सबसे बड़ी वैकेंसीज़ आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए। फिर हैं प्राइमरी टीचर्स, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो टीचर्स के लिए एलिजिबिलिटी आखिरकार है क्या? तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सबसे मेनली इम्पोर्टेंट होते हैं, ये 2 चीज़ें। आप चाहे प्राइमरी टीचर्स बनना चाहते हैं, मिडिल स्कूल के टीचर्स बनना चाहते हैं, हाई स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं, इसके लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट है सीटेट और एस्टेट। सीटेट मतलब होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। एस्टेट मतलब होता है स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। चाहे सीटेट हो या एस्टेट हो, दोनों में से कोई सा भी एक अगर टेट एग्ज़ाम्स आपका क्वालीफाई हो जाते हैं, तभी आप लोग जो है शिक्षक बनने के लिए योग्य हैं। तभी आप जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठ पाएँगे। तभी आप जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो है शामिल हो सकते हैं। नहीं तो आप लोग जो है बिल्कुल भी शामिल नहीं हो पाएँगे। सीटेट जो होते हैं ऑल इंडिया लेवल के होते हैं, एस्टेट जो होते हैं जैसे सीजीटेट बोलते हैं, ये स्टेट लेवल के होते हैं। तो सीजीटेट में आपको 150 क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाएँगे, जिसमें जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को एग्ज़ाम में 60% अंक लाना है, यानी कि 100 में 150 में से 90 नंबर। और यदि आप एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो आपको एग्ज़ाम्स में 150 में से कम 75 नंबर लाने हैं। इतने नंबर ला पाओगे तभी आप लोगों का शिक्षक बनने की जो क्राइटेरिया होगा वो फुलफ़िल हो पाएँगे। तो हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एक अभ्यर्थियों के लिए ये सबसे बड़ी भर्तियाँ हैं, ये सबसे अच्छी वैकेंसीज़ हैं, जो आप लोगों के लिए निकाले जा रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सिलेबस के बारे में, क्योंकि सिलेबस के बारे में जानकारी होना, नॉलेज होना आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न 3 घंटे का आपको समय मिलेगा एग्ज़ाम्स के लिए और 150 क्वेश्चंस आपके भर्ती परीक्षाओं में एग्ज़ाम्स में पूछे जाएँगे, जिसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से जो है 30 अंकों के प्रश्न आएँगे। सामान्य हिंदी से 25 अंकों के प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के, गणित और विज्ञान से 30 अंकों के क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से 10 अंकों के, सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्ज़ाम्स में पूछे जाएँगे। तो हर एक स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी होना, सिलेबस के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। अब हम आपको पूरे एक-एक पॉइंट जो है डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें आपके एग्ज़ाम्स में विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों का शिक्षण, इन सभी से क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। हिंदी की बात करें अगर हम, तो हिंदी में आपके एग्ज़ाम्स में व्याकरण आते हैं, स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, ये आप सभी के लिए हिंदी के व्याकरण हैं, जो पूछे जाते हैं, जो किसी भी भर्ती परीक्षाओं के लिए जब आप लोग तैयारी करते हैं,
किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जब आप लोग प्रिपरेशंस करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपके लिए मायने रखते हैं, जो आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो ठीक इसी तरह से इसमें भी बहुत ज़्यादा मायने रखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी आप सभी के लिए फिर हो पाएँगे। तो सिलेबस के बारे में जानकारियाँ होना, सिलेबस के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगा, तो फिर आप लोग कहाँ से तैयारी कर पाएँगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत समय के बाद आपको इतना अच्छा अवसर मिले हैं, तो शिक्षाकर्मी के भर्ती परीक्षाओं के लिए 2026 में भर्तियाँ होंगे। तो इसके लिए अभी से ही आप लोग तैयारी करना शुरू कीजिए। अभी से ही मेहनत करना प्रारंभ कीजिए। जी हाँ, क्योंकि अभी से ही मेहनत करेंगे, तब जाकर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तब जाके आपको सफलताएँ हैं, जो फिर मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके रख लेना है और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी लोगों तक वीडियोज़ अपडेट मिल पाएँ। थैंक यू आप लोगों का।